पहाड़ों वाली क्रिकेट और यारों की मस्ती। हिमाचल की वो दोपहर बेहद सुहावनी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो अपने साथ चीड़ और देवदार के जंगलों की खुशबू ला रही थी। सामने बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां धूप में चमक रही थीं। शिमला से कुछ दूर एक ढलान पर बने पुराने लकड़ी और पत्थर के घर के बाहर 4 दोस्तों की टोली जुटी थी। आर्यन, रोहित, बंटी और सूरज। इनके लिए क्रिकेट का मैदान कोई स्टेडियम नहीं बल्कि घर के बाहर का थोड़ा समतल और थोड़ा ऊबड़-खाबड़ आंगन था। एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ घर की दीवार और तीसरी तरफ सेब का छोटा सा बगीचा। अनोखे नियम। पहाड़ी क्रिकेट के नियम भी अनोखे थे। अगर गेंद सेब के पेड़ पर अटकी तो बल्लेबाज आउट। अगर गेंद ढलान से नीचे लुढ़क गई तो जो शॉट मारेगा वही नीचे जाकर लाएगा। ये सबसे सजा वाला नियम था। अगर शर्मा जी पड़ोसी की खिड़की पर गेंद लगी तो नॉट आउट, लेकिन सबको तुरंत भागना पड़ेगा। मैच शुरू हुआ। मस्ती और जुगाड़। मैच शुरू हुआ। विकेटों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियां रखी गईं। बैट पुराना था जिस पर कई जगह टेप चिपकी थी और गेंद टेनिस की थी जिसका रुआं लगभग उड़ चुका था। सूरज, जो खुद को गांव का विराट कोहली समझता था, बैटिंग करने आया। सामने बंटी बॉलिंग पर था। बंटी ने दौड़कर गेंद फेंकी। गेंद आंगन में उभरे हुए एक पत्थर से टकराई और अचानक दिशा बदलकर सूरज के घुटने पर जा लगी। आउच! यार बंटी, तू ऑफ स्पिन करा रहा है या पत्थर से निशाना लगा रहा है? सूरज घुटने मलते हुए चिल्लाया। बाकी तीनों दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगे। ढलान का डर। अगली ही गेंद पर सूरज ने जोर से बल्ला घुमाया। ठाक की आवाज आई। गेंद हवा में उड़ी। सबको लगा छक्का होगा, लेकिन गेंद बाउंड्री पार करने के बजाय आंगन के किनारे से होते हुए नीचे पहाड़ी ढलान पर लुढ़कने लगी। अरे नहीं, गया 6 रन, आर्यन चिल्लाया। अब शुरू हुआ सबसे बड़ा मिशन, गेंद ढूंढना। नियम के मुताबिक सूरज को जाना था, लेकिन अकेले जाने में उसे डर लग रहा था, तो रोहित भी साथ गया। दोनों दोस्त फिसलती घास और कटीली झाड़ियों के बीच संभल कर नीचे उतरे। 10 मिनट तक मिल गई का शोर मचाने के बाद वे हांफते हुए बालों में सूखी पत्तियां फंसाए गेंद लेकर ऊपर आए। खेल से ज्यादा थकान तो गेंद लाने में हो गई थी, पर इसी थकान में असली मजा था। दादी की एंट्री और चाय ब्रेक। शाम ढलने लगी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और हवा ठंडी हो गई थी। आखिरी ओवर चल रहा था। तभी घर का दरवाज़ा खुला और आर्यन की दादी हाथ में स्टील की गिलासों से भरी ट्रे लेकर बाहर आईं। ओए लाट साहबों, बस करो अब, आ जाओ, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खा लो। अंधेरा हो गया है, अब गेंद नहीं दिखेगी। क्रिकेट का रोमांच अपनी जगह था, लेकिन पहाड़ की ठंड में दादी के हाथ की अदरक वाली चाय का लालच उससे भी बड़ा था। चारों दोस्तों ने बैट बॉल वहीं छोड़े और बरामदे में दरी पर बैठ गए। चाय की चुस्कियों और पकौड़ों के साथ उनकी हंसी गूंज रही थी। किसी को याद नहीं था कि कौन जीता या कौन हारा। उस ढलती शाम में उन ऊंचे पहाड़ों के बीच अगर कुछ मायने रखता था तो वो थी उन दोस्तों की बेफिक्र हंसी और साथ बिताए हुए अनमोल पल।